हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में करंट अफेयर की। हाल ही में जो मार्केट में घटना सार की अर्धवार्षिकी बुक आई है, इसके अंतर्गत हम लोग इस बुक के जो वन लाइनर करंट अफेयर दिए गए हैं वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे राष्ट्रीय घटनाक्रम की। राष्ट्रीय घटनाक्रम में जो पहला करंट अफेयर है कि देश के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 जुलाई को राजस्थान की पचपदरा में इसका उद्घाटन किया है। देश के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 जुलाई 2026 को कहां पर किया है? राजस्थान के पचपदरा में। अगला करंट है कि 1 जुलाई 2026 को किस राज्य के उंडावली हेलीपोर्ट पर पहली सैटेलाइट आधारित लैंडिंग प्रक्रिया पॉइंट इन स्पेस को मंजूरी मिली है? आंध्र प्रदेश में। अगला है जुलाई 2026 में असम के शोनितपुर जिले में स्थित बोरजुली साइट को किस कृषि उत्पाद के इन सीटू संरक्षण और प्रबंधन के लिए बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया है? तो ये जंगली चावल की प्रजाति है ओरजारूफ पोगोन को। तो इसको कहां से मिला है? असम के शोनितपुर जिले में स्थित जो है बोरजुली साइट, इन सीटू संरक्षण प्रबंधन के लिए बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट इसको घोषित किया गया है। अगला क्या है? 1 जुलाई 2026 को किस राज्य में नमो स्वच्छता अभियान और अमृतपान अभियान को शुरू किया गया है? इसका आंसर है गुजरात। जून 2026 में जारी ग्लोबल हाइड्रो पावर आउटलुक 2026 रिपोर्ट के अनुसार भारत जल विद्युत क्षमता में किस स्थान पे है? 5वें। ये इंपॉर्टेंट होगा, इसको आप लोग टिक लगा लें। जून 2026 में भारत के गगन नेविगेशन सिस्टम का प्रयोग करके पहली बार इंडिगो के जेट विमान की लैंडिंग कहां की गई है? उदयपुर। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार इंडिगो के जेट विमान की लैंडिंग की गई है उदयपुर में। गगन नेविगेशन सिस्टम का प्रयोग किया गया इसमें। अगला है जून 2026 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर पीएम फैमिली केयर ट्रैकर प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? गुजरात। जून 2026 में किन दो राज्यों के बीच 1994 के अपर यमुना रिवर बोर्ड समझौते को लागू करने के लिए समझौता हुआ है? ये राजस्थान और हरियाणा। ये करंट इंपॉर्टेंट है। हाल ही में भारत का पहला ऑफशोर एयरपोर्ट यानी कि समुद्र के किनारे या समुद्र में बने किस राज्य में बनाने का निर्णय लिया गया? महाराष्ट्र। ये भारत का पहला ऑफशोर एयरपोर्ट है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। इसका आंसर है महाराष्ट्र में। हाल ही में किस राज्य में बैक्टीरियम नेताजी बैक्टीरिया की एक नई प्रजाति खोज की गई? पश्चिम बंगाल में। जुलाई 2026 में जारी 167 देशों की 2026 संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत को कौन सी रैंक मिली गई? 94। इसका भारत का जो स्कोर रहा है 68.3। ये भी इंपॉर्टेंट, इस पर टिक लगा रहे हैं आप सभी लोग। अगला है जून 2026 में किस राज्य सरकार ने पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के निवेशकों को आकर्षित करने के लिए गो ईस्ट नीति शुरू की है? उड़ीसा ने। जून 2026 में किस प्रख्यात भारतीय न्यायविद को इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी में जज के पद पर नियुक्त किया गया है? बिमल एन पटेल को। ये भी इंपॉर्टेंट है। जून 2026 में जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ऊर्जा संक्रमण सूचकांक भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? 70वीं। इक्कीस जून 2026 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहां पर आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रे को नौसेना में शामिल किया? तो कोलकाता की श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह।
आईएनएस दूनागिरी है, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रे को नौसेना में शामिल किया गया। ये किया गया है कोलकाता की श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। भारत की पहली 4.9 किलोमीटर लंबी 8 लेन टनल सुरंग किस टाइगर रिजर्व के नीचे से बनाई जा रही है? ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट है। ये मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व राजस्थान में है। कहां बनाई जा रही है? मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व राजस्थान में। 4.9 किलोमीटर लंबी 8 लेन टनल सुरंग है। ये टाइगर रिजर्व के नीचे से बनाई जा रही है, इसको ध्यान रखें आप सभी लोग। 24 जून 2026 को वेनेजुएला में आए विनाशकारी भूकंप के बाद राहत और बचाव कार्य के लिए भारत सरकार ने किस ऑपरेशन को चलाया है? इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन अमस्ताद। ये वेनेजुएला में जो भी भूकंप आया था हाल ही में, इसमें राहत कार्य के लिए भारत ने चलाया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको टिक कर लें आप सभी लोग। जादू पाटिया पेंटिंग जिसे जून 2026 में जीआई टैग प्रदान किया गया, किस राज्य संबंधित है? झारखंड से। हाल ही में एडवांस्ड प्रोस्टेट कैंसर के लिए पहली रेडियो लिगेंड थेरेपी किस देश द्वारा शुरू की गई है? भारत के द्वारा। यूनेस्को द्वारा जून 2026 में किस भारतीय राज्य को हेरिटेज पर्यटन के लिए टॉप डेस्टिनेशन घोषित किया गया? पश्चिम बंगाल को। क्योंकि इसे यूनेस्को ने घोषित किया है, तो ये भी आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि यूनेस्को द्वारा जून 2026 में किस भारतीय राज्य को हेरिटेज पर्यटन के लिए टॉप डेस्टिनेशन घोषित किया गया? पश्चिम बंगाल को। हाल ही में भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बना जिसे भारतीय मानक ब्यूरो ने एक साथ 4 आईएसओ प्रबंधन प्रणाली प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ? ये उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद। विश्वविद्यालय को मिले 4 प्रमुख श्रेणियों प्रमाणन: आईएसओ 1001 2018 शैक्षणिक संगठन प्रबंधन प्रणाली, दूसरा है आईएसओ 4001 2015 ये पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली, तीसरा है आईएसओ 50,001 2018 ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली में, और अगला है खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली में। यह है आईएसओ 22,000 2018। ये 4 प्रमुख श्रेणियों में दिया गया है। किसे प्राप्त हुआ है? उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद। अगला है 18 जून 2026 को जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में किस भारतीय संस्थान ने वैश्विक रैंकिंग 118 के साथ भारत में शीर्ष संस्थान के रूप में जगह बनाई है? तो ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली को 118वां नंबर प्राप्त हुआ है। ये भारत में शीर्ष स्थान है। भारत में शीर्ष संस्थान के रूप में जगह बनाई है आईआईटी दिल्ली ने। इसको वैश्विक रैंकिंग किस नंबर पर मिला स्थान? 118 भारत का पहला परमाणु इंजीनियरिंग डिजाइन उत्कृष्टता केंद्र कहां पर स्थापित किया जा रहा है? हैदराबाद आईआईटी में। क्योंकि भारत का पहला परमाणु इंजीनियरिंग डिजाइन उत्कृष्टता केंद्र है, तो इसलिए आप लोग इस पर टिक करना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये हैदराबाद आईआईटी में स्थापित किया जा रहा है। इस केंद्र को कोडीन नाम दिया गया है। इस केंद्र को क्या नाम दिया गया है? कोडीन। कोडीन का फुल फॉर्म आप लोग देख लें, सेंटर ऑफ डिजाइन एक्सीलेंस इन न्यूक्लियर इंजीनियरिंग। सेंटर ऑफ डिजाइन एक्सीलेंस इन न्यूक्लियर इंजीनियरिंग, कोडीन। पूर्वोत्तर के सबसे बड़ी ऑर्गेनिक मसाला प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन हाल ही में कहां पर किया गया? मेघालय में। पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी ऑर्गेनिक मसाला प्रोसेसिंग प्लांट है पूर्वोत्तर का। हाल ही में उच्च बन्नप विकल्प परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने वाले एनिल ईंधन का नाम किस भारतीय परमाणु वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया? तो अनिल काकोडकर। एनिल का फुल फॉर्म आप लोग देख लें, एडवांस न्यूक्लियर एनर्जी फॉर एनरिच्ड लाइफ। हाल ही में बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा को किस प्रसिद्ध घड़ी निर्माता कंपनी ने अपना ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है? तो रोलेक्स ने। यानी कि जो प्रियंका चोपड़ा है वो रोलेक्स घड़ी कंपनी इसके एम्बेसडर बन गई है। जून 2026 में भारतीय नौसेना ने 36 वर्ष की सेवा के बाद हेलीकॉप्टरों के किस बेड़े को सेवा मुक्त कर दिया? तो K42B, K42B भी कह सकते हैं फ्लीट, K42 फ्लीट, याद रखें आप लोग। जून 2026 में टाइम्स हायर एजुकेशन सस्टेनेबिलिटी इंपैक्ट रेटिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान को जेंडर इक्वलिटी में शीर्ष स्थान मिला है? तो ये मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन को मिला है। जून 2026 में दिल्ली का पहला पूर्णतः महिलाओं द्वारा संचालित पुलिस स्टेशन कहां पर शुरू किया है? आरके पुरम में।
ये दिल्ली का पहला पूर्णतः महिलाओं द्वारा संचालित पुलिस स्टेशन है। हाल ही में सर्जरी के जनक माने जाने वाले महेश सुश्रुत की 90 किलोग्राम वजनी कांस्य प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया गया? ये यूनाइटेड किंगडम में। ये सर्जरी के जनक माने जाते हैं महेश सुश्रुत। इनकी 90 किलोग्राम की जो कांस्य प्रतिमा है, पूछ सकता है कैसी प्रतिमा है? कांस्य प्रतिमा। इसका अनावरण किया गया यूनाइटेड किंगडम में। 22-23 जून 2026 को ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक भारत की मेजबानी में नई दिल्ली में आयोजित की गई है। याद रखें आप लोग कि ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसी की बैठक भारत की मेजबानी में ये कहां पर आयोजित की गई है? नई दिल्ली में। ये भी इंपॉर्टेंट है। जून 2026 में ट्रेडमार्क हासिल करने वाला भारत का पहला मंदिर बना है। क्योंकि ये भारत का पहला मंदिर बन गया जो ट्रेडमार्क इसने हासिल कर लिया, वो श्री जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा। मंदिर को आनंद बाजार पतित पावन तथा पवित्र नील चक्र लोगों के लिए ट्रेडमार्क पंजीकरण प्राप्त हुआ है। आनंद बाजार के लिए पतित पावन तथा पवित्र नील चक्र जो है लोगों के लिए इसको ट्रेडमार्क मिला है, श्री जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा को। जून 2026 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहां पर भारत की पहली कॉमर्शियल स्केल कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने वाली परियोजना की आधारशिला रखी? उड़ीसा में। ये भारत की जो पहली कॉमर्शियल स्केल कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने वाली परियोजना है, ध्यान रखें आप लोग। हाल ही में भारत ने किस वर्ष तक 1000 हाल ही में भारत ने किस वर्ष तक 155 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया 2035 तक। ये भी इंपॉर्टेंस पर टिक कर लें। जो भारत ने लक्ष्य रखा अपना 155 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता हासिल करने का 2035 तक, ये लक्ष्य निर्धारित किया भारत ने अपना। जून 2026 में उड़ीसा सरकार ने राज्य के कितने स्थानों के मूल नाम उड़ीसा बहाल करने की मंजूरी की? 64 यानी कि 16 जून 2026 को लद्दाख के उपराज्यपाल द्वारा गठित स्नो लेपर्ड एंड हाई एल्टीट्यूड नेचर कंजर्वेशन सोसाइटी का उद्देश्य है। इसका उद्देश्य है लद्दाख की जो संवेदनशील जैव विविधता और प्राकृतिक आवासों का संरक्षण करना। मई 2026 में भारत ने किस दक्षिण पूर्वी एशियाई देश के साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की आपूर्ति के लिए आधिकारिक समझौता किया? वियतनाम। ये भी इंपॉर्टेंट है, भारत ने वियतनाम के साथ भी क्रूज मिसाइल की आपूर्ति के लिए अपना समझौता किया है। जून 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय में किसे मौलिक अधिकार घोषित किया है? फुटपाथ पर चलने का अधिकार जो है अनुच्छेद 19(1)(d) के तहत। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में क्या किया है? अपने निर्णय में मौलिक अधिकार से माना फुटपाथ पर चलने का जो अधिकार है, वो भी किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 19(1)(d) के तहत। 25 मई 2026 को जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 NFHS6 के अनुसार भारत में कुल जन्मों का कितना प्रतिशत संस्थागत प्रतिशत जन्म हो रहा है? 90.6 यानी 90.6%। हाल ही में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने कहां पर 4 नमो शहर विकसित करने की मंजूरी प्रदान की? दिल्ली एनसीआर। मई 2026 में दुनिया की सबसे लंबी दूरी गुयाना के जॉर्ज टाउन से भारत के इंदौर तक की रोबोटिक कार्डियक टेली सर्जरी का विश्व रिकॉर्ड किस भारतीय डॉक्टर द्वारा बनाया गया? डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव। इसको एक बार पुनः देख लें कि इंदौर दुनिया की सबसे लंबी दूरी की रोबोटिक जो कार्डियक टेली सर्जरी का विश्व रिकॉर्ड है, ये बनाया है गुयाना के जॉर्ज टाउन से लेकर भारत के इंदौर तक जो दूरी थी, भारतीय डॉक्टर हैं डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव जी के द्वारा। जून 2026 में कहां वन्यजीव अपराधों के मैनेजमेंट के लिए डिजिटल सिस्टम हॉक होस्टल एक्टिविटी वॉच कर्नल को लॉन्च किया गया? केरलम में किया गया। कहां किया गया? केरलम में। 3 मई 2026 को 14 स्कूबा गोताखोरों की टीम ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस द्वीप पर पानी के भीतर 73 फीट ऊंची मानव मीना स्टे बनाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? ये जो स्वराज द्वीप है, इसका जो पूर्ण नाम था हैवलॉक द्वीप। कोयले की विंड टरबाइन बनाने वाली कंपनी सुजलान एनर्जी ने जून 2026 में कहां पर भारत का सबसे ऊंचा 160 मीटर विंड टरबाइन लगाया है? विजयनगर कर्नाटक में। ये भी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये भारत का जो सबसे ऊंचा विंड टरबाइन है 160 मीटर का, कोई कौन सी कंपनी ने बनाया है? सुजलान एनर्जी ने बनाया। ध्यान रखें आप लोग। अगला है
9 जून 2026 को असम सरकार ने यूरोपीय संघ के साथ मिलकर गुवाहाटी में किस क्लस्टर को लॉन्च किया था? ब्लू वैली क्लस्टर। ये असम सरकार ने यूरोपीय संघ के साथ मिलकर लॉन्च किया गुवाहाटी में, याद रखें आप लोग। इसका नाम है ब्लू वैली क्लस्टर। 10 जून को प्रधानमंत्री मोदी जी ने लगातार कितने दिनों तक प्रधानमंत्री रहने का सबसे लंबा समय का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये दिन आप लोग याद रखें, 4,399 दिन। मेटा और रिलायंस इंडस्ट्री ने मिलकर भारत का पहला एआई सक्षम डेटा सेंटर कहां स्थापित करने की घोषणा की है? 10 जून 2026 को जामनगर गुजरात में। ये भी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये भारत का पहला एआई सक्षम डेटा सेंटर स्थापित किया जा रहा है जामनगर गुजरात में। मेटा और रिलायंस इंडस्ट्री के सहयोग से किया जा रहा है, ये आपस में ये लोग मिलकर स्थापित करने जा रहे हैं भारत को पहला एआई सक्षम डेटा सेंटर जामनगर गुजरात में। जून 2026 में जम्मू कश्मीर के किस सीमावर्ती जिले को आयुष्मान भारत योजना के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए नई दिल्ली में प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड सम्मानित किया? पुंछ। तो जम्मू कश्मीर का सीमावर्ती जिला है पुंछ, इसे सम्मानित किया गया है। इसे किया गया आयुष्मान भारत योजना के जो उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए किया गया। इसे कौन सा अवार्ड दिया गया? स्कॉच अवार्ड। 6 जून 2026 को इजरायली सरकार ने अपने एक शहर में किस भारतीय महापुरुष की प्रतिमा को स्थापित करने की घोषणा की? इजरायली सरकार ने छत्रपति शिवाजी महाराज की अपनी यहाँ पे प्रतिमा को स्थापित करने की घोषणा की इन्होंने, इजरायली सरकार ने। उल्लास पहल के तहत जून 2026 में भारत का छठा पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना है? उत्तराखंड। जून 2026 में जारी सिपरी ईयरबुक 2026 की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने शांति काल में पहली बार कितने परमाणु हथियारों को ऑपरेशनल स्थिति में रखा है? 12। अगला है जून 2026 में टाटा और एयरबस ने गुजरात में किस पहले मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट की पहली सफल परीक्षा उड़ान पूरी की? तो C-295 एयरक्राफ्ट। ये टाटा और एयरबस ने गुजरात में पहले जो गुजरात का था पहले मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट की पहली सफल परीक्षण उड़ान पूरी की है C-295 एयरक्राफ्ट ने। जून 2026 में किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए पात्रता से जुड़ी 2 बच्चों की शर्त वापस ली है? मध्य प्रदेश में। अगला करंट इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, भारत का पहला 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल रीफ मॉड्यूल किस राज्य में लगाने का निर्णय लिया गया? तमिलनाडु में। ये भारत का पहला 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल रीफ मॉड्यूल है। जून 2026 में जारी टाइम्स आउट पत्रिका की वर्ल्ड्स बेस्ट सिटीज फॉर आर्ट एंड कल्चर 2026 की 20 शहरों की सूची में कौन एकमात्र भारतीय शहर जगह रहा? जयपुर। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको चेक कर लें आप सभी लोग। ये टाइम आउट की पत्रिका है, इसके द्वारा जारी की गई है। वर्ल्ड्स की बेस्ट सिटीज हैं, इसके लिए आर्ट एंड कल्चर में जो 20 शहरों की सूची जारी की, इसमें भारत का भारतीय शहर है जयपुर, इसे 18वां स्थान प्राप्त हुआ है। मात्र एक शहर जो भारत का है जो शामिल किया गया इसमें, जयपुर। इसे कौन सा नंबर मिला? 18वां। हाल ही भोपाल स्थित किस विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद ने विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तित कर बागदेवी भोजपाल विश्वविद्यालय रखने का प्रस्ताव पास किया है? ये बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय। हाल ही में सौर ऊर्जा से चलने वाले चरखों के संचालन को मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश की परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ और भी जो यूपी के एग्जाम होने उसके लिए इंपॉर्टेंट, सब लोग ध्यान रखें इसको, कि सौर ऊर्जा से चलने वाले चरखों के संचालन को मान्यता देने वाला भारत को पहला राज्य बन गया उत्तर प्रदेश। 14 जून 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने फ्रांस के किस शहर में भारत इनोवेट शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया? नीस। फ्रांस के नीस शहर में भारत इनोवेट शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया मोदी जी ने। जून 2026 में किस राज्य के प्रमुख कार्यक्रम योगंदा 2026 को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से मान्यता मिली है? आंध्र प्रदेश का कार्यक्रम है योगंदा 2026। ये आंध्र प्रदेश का कार्यक्रम है। पूछ सकता है कि योगंदा 2026 कहां का कार्यक्रम है? तो आंध्र प्रदेश का। 25-26 जून 2026 को हरियाणा गुरुग्राम में आयोजित 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक। पूछ सकता है कि 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक कहां पे हुई थी? तो हरियाणा के गुरुग्राम में। इसकी थीम क्या थी? सर्वेशाम ऊर्जम। जून 2026 में देश के किस शहर के नगर निगम ने स्ट्रीट फूड वेंडर्स के लिए अनिवार्य QR कोड आधारित खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता निगरानी प्रणाली शुरू की? अहमदाबाद ने। इसने की? अहमदाबाद ने।
जून 2026 क्यूएस द्वारा जारी वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2027 भारत को एआई अर्थव्यवस्था की तैयारी में वैश्विक स्तर पर कौन सी रैंक देगी? 13वीं। ये क्यूएस द्वारा जारी की गई रिपोर्ट वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2027 में, जो भारत को एआई अर्थव्यवस्था की तैयारी में वैश्विक स्तर पर जो रैंक मिली वो 13वीं मिली है। जून 2026 में भारत सरकार ने किस पूर्व मंत्री और नेता को बांग्लादेश अपना उच्चायुक्त नियुक्त किया है? दिनेश त्रिवेदी। भारत सरकार ने जो दिनेश त्रिवेदी थे पूर्व मंत्री, इन्हें बांग्लादेश अपना उच्चायुक्त नियुक्त किया है। जून 2026 में किस आईआईटी द्वारा मानव मस्तिष्क स्टेम का दुनिया का सबसे विस्तृत 3D एक्ट जारी किया? तो आईआईटी मद्रास ने किया ये। 5 जून 2026 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहां पर भारत के 7वें क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया? जम्मू में। ये भारत का 7वां क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र, इसका उद्घाटन कहां पे उद्घाटन किया गया? जितेंद्र सिंह ने किया जम्मू में। याद रखें आप सभी लोग। जून 2026 में एंटरप्राइज ग्रेड जनरेटिव एआई का प्रयोग करने वाला भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह कौन बना है? बंदरगाह तो ये बना है बीओ चिदबन्नार बंदरगाह, थुथुकुडी, तमिलनाडु का। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हर नागरिक के लिए वन स्टॉप मल्टीपर्पज यूनिफाइड कार्ड शुरू किया है? तेलंगाना ने। ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसियों की प्रमुख बैठक 24 जून को कहां पर की गई? बेंगलुरु में। ये ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसियों की बैठक की गई, बेंगलुरु में आयोजित की गई है। हाल ही में देश में डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड नेटवर्क खिलाफ किसने ऑपरेशन चक्र 6 शुरू किया? सीबीआई ने। भारत का वह वन्यजीव अभ्यारण्य जहां हाल ही में बेबिसिया नामक संदिग्ध परजीवी संक्रमण का शेर की 8 सांपों की मृत्यु हो गई, ये इंपॉर्टेंट है, गिर नेशनल पार्क। मई 2026 में भारतीय नौसेना के लॉन्च किए गए पहले नेक्स्ट जनरेशन ऑफ शोर पेट्रोल वेसल का नाम क्या है? संघमित्रा। मई 2026 में देश का पहला निजी चिकित्सा संग्रहालय म्यूजियम ऑफ मेडिकल आर्काइव्स किस राज्य में स्थापित किया? तो केरलम में। मई 2026 में किस राज्य ने उल्लास पहल के तहत भारत का 5वां पूर्व साक्षर राज्य बनाने का गौरव प्राप्त किया? सिक्किम। 1 मई 2026 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहां पर भारत की पहली मल्टी लेन फ्री फ्लो MLFF बैरियर रहित टोलिंग प्रणाली शुभारंभ किया? गुजरात में। जून 2026 में भारत यूके क्रिटिकल मिनरल्स ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी संयुक्त रूप से कहां लॉन्च की गई? नई दिल्ली में। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा 5 जून 2026 को लॉन्च किए गए E85 ईंधन में एथेनॉल और पेट्रोल का अनुपात कितना है? तो एथेनॉल इसमें 80 से 85% और पेट्रोल है 14 से 19%। E85 ईंधन है इसमें, याद रखें आप लोग, E85। 29 मई 2026 को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय संबंध अनुसंधान परिषद और प्रोसेस सेंटर फॉर इंटरनेट एंड डिजिटल इकोनॉमी द्वारा जारी स्टेट ऑफ इंडिया डिजिटल इकोनॉमी 2026 रिपोर्ट में एआई प्रदर्शन भारत वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर? चौथे। ये भारतीय अंतर्राष्ट्रीय संबंध अनुसंधान परिषद और प्रोसेस सेंटर फॉर इंटरनेट एंड डिजिटल इकोनॉमी द्वारा जारी की गई है। इसका नाम क्या है? स्टेट ऑफ इंडिया डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट में एआई प्रदर्शन भारत में वैश्विक स्तर पर चौथे स्थान पे है। इस रिपोर्ट में भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को रैंकिंग में 5वां स्थान मिला है। डिजिटल जो अर्थव्यवस्था है भारत की, इसको 5वां स्थान दिया गया है। मई 2026 में किस राज्य ने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और निवेश के क्षेत्रों में संबंधों को मजबूत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? तेलंगाना ने। मई 2026 में भारतीय रेलवे ने मानव संसाधन प्रशासन को आधुनिक बनाने के लिए कहां पर संचालित चिराग सेंटर फॉर एचआर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स केंद्र का शुभारंभ किया है? ये हैदराबाद में किया है। कहां पर किया है? हैदराबाद में। अमूल द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा दही उत्पादन संयंत्र प्रतिदिन 10 लाख किलोग्राम कहां पर स्थापित किया जा रहा है? पश्चिम बंगाल के हावड़ा में स्थित संकरायल फूड पार्क में। इंपॉर्टेंट आप लोग याद रखें कि अमूल द्वारा दुनिया का ये सबसे बड़ा दही उत्पादन संयंत्र स्थापित किया गया है। इसकी क्षमता कितनी है? प्रतिदिन 10 लाख किलोग्राम यहाँ पे उत्पादन किया जाएगा। तमिलनाडु के जो नवनियुक्त मुख्यमंत्री हैं सी जोसेफ विजय ने राज्य में महिलाओं बच्चों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए किस टास्क फोर्स का शुभारंभ किया? तो सिंगप्पन स्पेशल टास्क फोर्स, याद रखें आप लोग, सिंगप्पन स्पेशल टास्क फोर्स का यहाँ पे उद्घाटन किया उन्होंने।
हाल ही में जारी शिक्षा मंत्रालय की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार स्कूली बुनियादी ढांचे के श्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्कूली शिक्षा के देश क्षेत्र में देश से कौन सा राज्य शीर्ष पे? पंजाब। इंपॉर्टेंट है ये शिक्षा मंत्रालय की जो नवीनतम रिपोर्ट आई इसमें पंजाब ने टॉप किया है स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में। मई 2026 में सभी प्रशासनिक स्तरों पर भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए प्रोजेक्ट जीरो ये शुरू किया है केरल राज्य सरकार ने, केरलम ने किया, याद रखें आप लोग। मई 2026 में दुनिया की दूसरी, चीन के बाद तथा भारत की पहली सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडार प्रणाली कहां पर शुरू की गई? कच्छ जिला खावड़ा गुजरात में। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दुनिया की दूसरी और भारत की पहली है सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडार प्रणाली, आप लोग इसको याद रखें। दुनिया की दूसरी चीन के बाद, यानी कि चीन के स्थान पहले पे और दुनिया की दूसरी है और भारत की पहली, याद रखें। ये क्या? भारत की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडार प्रणाली कच्छ जिला गुजरात में यहाँ पे इसको खोला गया है, शुरू की गई है। मई 2026 में शराब की कुल मात्रा की जगह उसमें मौजूद अल्कोहल की मात्रा के आधार पर उत्पाद शुल्क लगाने वाला देश का पहला बनेगा कर्नाटक। मई 2026 में भारत फोर्ज लिमिटेड ने कहां पर भारत की पहली निजी क्षेत्र की मरीन गैस टरबाइन मरम्मत सुविधा स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। केंद्र सरकार की योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने में भारत का कौन सा राज्य स्थान पे? महाराष्ट्र। ये इंपॉर्टेंट है, जितनी भी केंद्र सरकार की योजना आती है इसको जमीनी स्तर पर लागू करने में भारत का जो राज्य शीर्ष पे है वो महाराष्ट्र है। मई 2026 में किस राज्य की नवगठित सरकार ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेताओं के लिए 8 करोड़ के नगद पुरस्कार और सीधे डीएसपी स्तर की नौकरी देने की घोषणा की? पश्चिम बंगाल ने। महाराष्ट्र स्थित गढ़चिरौली को किस ऑपरेशन के तहत बड़ी कार्रवाई के बाद मई 2026 में नक्सल मुक्त घोषित किया गया? तो ऑपरेशन अंतिम प्रहार। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए शिक्षा मंत्रालय ने 4 जून को किस विदेशी विश्वविद्यालय को कर्नाटक के बेंगलुरु में अपना ब्रांच कैंपस स्थापित करने की अनुमोदन प्रदान किया है? तो लिवरपूल विश्वविद्यालय, यूके। ये इंपॉर्टेंट आप लोग याद रखें कि शिक्षा मंत्रालय जो जून में लिवरपूल विश्वविद्यालय यूके है जो ये कर्नाटक के बेंगलोर में अपना ब्रांच कैंपस स्थापित करेगा, कर्नाटक के बेंगलोर में, याद रखें। कौन सा विश्वविद्यालय करेगा? लिवरपूल विश्वविद्यालय, यूके। जून 2026 में भारत के पहले मॉडल सीमा ग्राम मॉडल बॉर्डर ब्रिज के रूप में विकसित किए जाने का चुमुर गांव चर्चा में रहा। चुमुर गांव यहाँ पे कहां पे स्थित है? यहाँ पे लद्दाख में। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री जो है इन्होंने 23 मई 2026 को कहां पर तोप के गोले बनाने वाले एक नए रक्षा विनिर्माण संयंत्र और आधुनिक मिसाइल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया? शिरडी, महाराष्ट्र में। मई 2026 में वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए नई दिल्ली में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया? तो जीवन। मई 2026 में किस मिशन के तहत बीएसएफ की पहली ऑल वुमेन पर्वतारोहण टीम ने एवरेस्ट चोटी पर तिरंगा फहराया? मिशन वंदे मातरम। इस मिशन का नाम था मिशन वंदे मातरम। ये बीएसएफ की पहली ऑल वुमेन पर्वतारोहण टीम थी, याद रखें आप लोग। 23 मई 2026 को किस नाम से भारत की पहली स्वदेशी 300 किलोमीटर यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम को शिरडी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्र समर्पित किया? सूर्यास्त। ये भारत का पहला स्वदेशी जो 300 किलोमीटर यूनिवर्सल रॉकेट है लॉन्चिंग सिस्टम, ये शिरडी में शुरुआत किया है, उद्घाटन किया, इसको समर्पित किया, यानी कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। कहा पे इसका नाम क्या है? सूर्यास्त। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 26 मई 2026 को प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना की वास्तविक समय निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किए गए? पीएम अजय। दांडेवाला फील्ड कहां पर स्थित है? जहां हाल ही में ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा गैस भंडार खोज की गई, राजस्थान में स्थित है। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला समर्पित कैबिनेट स्तरीय पोर्टफोलियो लॉन्च किया? केरल ने। ये भारत का पहला समर्पित कैबिनेट स्तरीय पोर्टफोलियो है, केरल ने लॉन्च किया है। अगला करंट ये इंपॉर्टेंट है कि 25 मई से 5 जून के बीच जल संरचनाओं की जीर्णोद्धार के लिए किस राज्य सरकार ने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान का संचालन किया? राजस्थान ने। मई 2026 में वैज्ञानिकों ने कहां पर लिग्नाइट कोयला भंडार के भीतर एक दुर्लभ सूक्ष्म सूरजमुखी के आकार खंड पैलेट खोजा? गुजरात में। जल जीवन मिशन 2.0 के तहत केंद्र सरकार ने 3/26 को ग्रामीण भारत में सुरक्षित पेयजल आपूर्ति बढ़ाने के लिए केंद्र 4 राज्यों के साथ एमओयू हस्ताक्षर किए। तो इसमें अरुणाचल प्रदेश है, झारखंड, तमिलनाडु, नागालैंड।
जून 2026 में देश के किस उच्च न्यायालय ने भूल जाने के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार के हिस्से के रूप में मान्यता दी? दिल्ली उच्च न्यायालय ने। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने ऑपरेशन म्यूल हंट 1.0 के तहत 2289 करोड़ के साइबर फ्रॉड खुलासा किया? तो गुजरात पुलिस ने। हाल ही में दिल्ली सरकार ने किस अभियान के तहत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर राज्य सरकार के सभी कार्यालयों को सप्ताह में 2 दिन घर से कार्य करने की घोषणा की? मेरा भारत मेरा योगदान। 15 मई 2026 को भारत का पहला सैटेलाइट टैग वाला गंगा सॉफ्टसेल कछुआ किस नेशनल पार्क में छोड़ा गया? तो ये असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में। असम के काजीरंगा। 15 मई 2026 को भारत की पहली हाइड्रोजन बस सेवा किस शहर में शुरू की गई है? ये भारत की पहली हाइड्रोजन बस सेवा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ये नई दिल्ली स्थित केंद्रीय सचिवालय क्षेत्र में शुरू की गई है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 11 मई को किस आईआईटी में भारत की पहली एकीकृत CCUS, इसका फुल फॉर्म कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन और स्टोरेज फील्ड प्रयोगशाला की शुरुआत की है? IIT बॉम्बे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहां पर शून्य से अनंत तक गणित में भारतीय सभ्यता का योगदान प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? तो ये न्यूयॉर्क स्थित यूएनओ मुख्यालय में। ये इंपॉर्टेंट है कि भारतीय सभ्यता का योगदान, ये प्रदर्शनी थी यहाँ पे शून्य से अनंत तक गणित में भारतीय सभ्यता का योगदान, शून्य से अनंत तक गणित में भारतीय सभ्यता का योगदान की प्रदर्शनी यहाँ पे उन्होंने क्या किया है? उद्घाटन किया। कहां पे किया? न्यूयॉर्क स्थित यूएनओ मुख्यालय में। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और हरदीप सिंह पुरी ने 4 जून 2026 को नई दिल्ली में किस कंपनी ने भारत की पहली क्या है फ्लैक्स फ्यूल मोटरसाइकिल लॉन्च की? हीरो मोटोकॉप। भारत का पहला राज्य जिसने हाल ही में वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए समर्पित विभाग की स्थापना की? केरलम। मई 2026 में नीदरलैंड अपनी यात्रा के दौरान मोदी जी ने किस राज्य में स्थित कल्पसर परियोजना को विकास में तेजी लाने के लिए नीदरलैंड में समझौता किया? तो गुजरात। यानी कि नीदरलैंड की यात्रा पे मोदी जी गए थे, इन्होंने क्या किया है? कल्पसर एक परियोजना है कि विकास में तेजी लाने के लिए नीदरलैंड के साथ समझौता किया है। गुजरात की कल्पसर परियोजना खंभात खाड़ी में एक विशाल बांध बनाने और समुद्र में निगरानी करने वाली 7 नदियों के पानी का उपयोग करने की परियोजना है। पूछ सकता है कल्पसर परियोजना संबंध किससे है? तो ये खंभात की खाड़ी में विशाल बांध बनाने और समुद्र में गिरने वाली 7 नदियों के पानी का उपयोग करने की परियोजना है। 10 मई 2026 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहां पर भीम मंडली पर्यावरण धरोहर स्थल का उद्घाटन किया? तो उड़ीसा के संबलपुर जिले में। मई 2026 में शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए भारत ने किस देश के साथ वीनस ऑर्बिटर मिशन पर समझौता किया है? स्वीडन। यानी स्वीडन के साथ समझौता किया भारत ने। किसके? ये किया है शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए। इसका नाम है वीनस ऑर्बिटर मिशन। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखें इसको। कल्याणकारी योजनाओं को आदिवासी गांवों तक पहुंचाने के लिए किस राज्य सरकार ने 18 से 25 मई के बीच जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान शुरुआत की? तो छत्तीसगढ़। बीडी सतीश को किस राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया है? मई 2026 में केरल। मई 2026 में नशीली दवाओं के नेटवर्क को समाप्त करने के लिए कहां पर भारत की पहली एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स पुलिस 60 मंजूरी दी गई? नई दिल्ली में। 1-2 जून 2026 को नई दिल्ली में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन का विषय था। ये इंपॉर्टेंट क्योंकि ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का सम्मेलन था। जो इसका जो क्या था विषय क्या था? सेव बिग कैट्स, सेव ह्यूमैनिटी, सेव इकोसिस्टम्स। ये सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। हाल ही में बेंगलुरु स्थित सैटेलाइट इमर्जिंग स्टार्टअप पिक्सेल ने भारतीय एआई फर्म सरमम एआई के साथ साझेदारी में किस नाम से भारत का पहला ऑर्बिटल डेटा सेंटर उपग्रह विकसित किया है? तो पाथफाइंडर। मई 2026 में डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना द्वारा उड़ीसा के तट पर किस नाम से देश की पहली स्वदेशी ग्लाइड वेपन प्रणाली का पहला उड़ान परीक्षण किया गया? तो ये तारा। टेक्निकल एडवांस रेंज ऑगमेंटेशन। मई 2026 में भारत के यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला कैरिबियन देश बना। ये 3 को याद रखें आप लोग। ये भारत का जो यूपीआई प्लेटफॉर्म अपनाने वाला पहला कैरिबियाई देश है ये। दिल्ली सरकार ने मई 2026 में राजधानी ग्रीन लंग्स कहे जाने वाले
सेंट्रल रिज के कितने हेक्टेयर क्षेत्र को आरक्षित वन घोषित किया है? तो 673.32। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सुप्रीम कोर्ट जनसंख्या 34 से बढ़ाकर कितने करने की मंजूरी दी? 38। सीजीआई सहित। याद रखें, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट करंट हो जाएगा किसी परीक्षा के लिए कि सुप्रीम कोर्ट की जनसंख्या को 34 से बढ़ाकर 38 किया जाए, जिसमें सीजीआई शामिल है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने 6 मई 2026 को कहां पर भारत की पहली व्यापक अर्बन टेस्ट बेड और एरोसोल ऑब्जर्वेटरी का उद्घाटन किया है? चेन्नई, तमिलनाडु में। हाल ही में महाराष्ट्र की किस यूनिवर्सिटी ने अपने समाजशास्त्र के पाठ्यक्रम में मोदी तत्व मॉड्यूल को शामिल किया है? महाराज ये सयाजी राव यूनिवर्सिटी। हाल ही में यूनेस्को ने किस राज्य के साथ बांस, बेंत और लकड़ी के बने पुलों इंजीनियरिंग तरीकों को डॉक्यूमेंट करने की समझौता किया? सिक्किम। यूनेस्को ने सिक्किम समझौता किया है कि ये बांस और बेंत और लकड़ी से बने पुल नहीं होते हैं इंजीनियरिंग के, तो उसमें 10 मई 2026 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया? बेंगलोर में। हाल ही में किस आईआईटी को भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र एआई उत्कृष्टता के लिए नामित किया? तो आईआईटी मद्रास को। मई 2026 में किस राज्य सरकार ने प्राथमिक विद्यालय में शून्य प्राथमिक ड्रॉप आउट दर प्राप्त की? झारखंड। हाल ही में कहां पर भारत का पहला लो एमिशन जोन LEZ बनाने का निर्णय लिया है? पुणे, महाराष्ट्र में। 11/26 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहां पर अर्बन एक्सटेंशन रोड सेकेंड UER सेकेंड पर मल्टी लेन फ्री फ्लो MLFF टोल प्लाजा उद्घाटन किया? नई दिल्ली में। 22 अप्रैल 2026 को एवरेडी इंडस्ट्री इंडिया लिमिटेड ने कहां पर देश की पहली परिचालनशील अल्काइन लाइन बैटरी का शुभारंभ किया? जम्मू कश्मीर में। देश की सबसे बड़ी स्पेशलिस्ट कार्बन ब्लैक निर्माता कंपनी हिमाद्री ने अप्रैल कहां पर भारत की पहली एनोड मटेरियल प्लांट को लॉन्च किया? पश्चिम बंगाल में। आईआईटी मद्रास ने मई 2026 में कहां पर अपना पहला वैश्विक रिसर्च सेंटर खोला है? तो ये इंपॉर्टेंट, आईआईटी मद्रास ने अपना जो पहला वैश्विक रिसर्च सेंटर खोला अमेरिका की कैलिफोर्निया स्थित मेनलो पार्क में। 7 मई 2026 को भारत की निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की कंपनी जो भारत की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी बनी है, तो ये स्काई रूट एरोस्पेस हैदराबाद। ये भारत की निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की कंपनी है स्काई रूट एरोस्पेस हैदराबाद, यूनिकॉर्न कंपनी बनी। अप्रैल 2026 में मुंबई में प्रतिष्ठित बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड से किस मुख्यमंत्री को सम्मानित किया? तो एन चंद्रबाबू नायडू, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है। 29/26 को किस राज्य सरकार ने 1000 करोड़ के निवेश और 1.5 लाख रोजगार के सृजन के लक्ष्य के साथ अपनी पहली एआई नीति 2026 को लॉन्च किया? महाराष्ट्र में। अप्रैल 2026 में रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी विश्व के 180 देशों के विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को 157वीं रैंक मिली है, बहुत गंभीर श्रेणी में। 1 मई 2026 को भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने किसी भारत का पहला पूर्णतः पेपरलेस न्यायपालिका घोषित किया? सिक्किम को। पंचायत राज मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2026 में जारी पंचायत उन्नत सूचकांक में किस राज्य को स्थान मिला है? त्रिपुरा को। ये इंपॉर्टेंट है। पंचायत उन्नत सूचकांक जो जारी की गई है पंचायत राज मंत्रालय द्वारा, इसमें त्रिपुरा राज्य को शीर्ष स्थान मिला है। अप्रैल 2026 में जारी पंचायत उन्नत सूचकांक 2.0 में किस ग्राम पंचायत ने 88.44 स्कोर के साथ देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? ये त्रिपुरा की सिपाही जाला जिले की जो जुगल किशोर नगर ग्राम पंचायत है। 2 मई 2026 को जारी QS MBA रैंकिंग में भारत का कौन सा MBA संस्थान देश में शीर्ष स्थान पे है? तो IIM बेंगलोर वैश्विक रैंकिंग में 64वें पे रहा है, यानी कि विश्व में जो रैंकिंग जारी की उसमें 64वें स्थान पे, और भारत का पहला MBA संस्थान है। हाल ही महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम ने किस अभिनेता और अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर किया? तो रितेश देशमुख और जेनेलिया देशमुख को, महाराष्ट्र सरकार ने। मई 2026 में नीति आयोग की पूर्वोत्तर की पहली महिला पूर्वकाल सदस्य बनी है। ये इंपॉर्टेंट है। मई 2026 में नीति आयोग की पूर्वोत्तर की पहली महिला पूर्वकालिक सदस्य बनी है डॉक्टर जोरम अनिया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 25 अप्रैल 2026 को किस नाम से बेंगलोर में BEML की आत्मनिर्भर हाई स्पीड बुलेट ट्रेन निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया? आदित्य नाम से उद्घाटन किया गया, आदित्य नाम से।
भारतीय भूवैज्ञानिक ने अप्रैल 2026 में कर्नाटक स्थित किन गुफाओं को राष्ट्रीय महत्व का भूविरासत स्थल दर्जा प्राप्त किया? तो याना गुफा, ये कर्नाटक में स्थित है याना गुफा, राष्ट्रीय महत्व का भू विरासत स्थल का दर्जा प्राप्त किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा कैच द रेन 2026 अभियान के तहत नीरा नामक आधिकारिक जल शुभंकर का निर्माण किया? तो दिल्ली सरकार। गुजरात के कच्छ स्थित किस बंदरगाह में भारत का पहला ग्रीन मेथनॉल उत्पादन संयंत्र स्थापित किया जा रहा है? जिसके तहत प्रोसोपिस जूल फ्लोरा विदेशी कीकर नामक आक्रामक खरपतवार को समुद्री में बदला जाएगा? तो दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी कांडला। ये इंपॉर्टेंट है। मध्य 26 में पानी के भीतर सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया, ये अंडमान निकोबार में। कार्बन सोखने वाला भारत का पहला सेवा वृक्ष मई 2026 में कहां पर लॉन्च किया गया? भोपाल में। ये कार्बन सोखने वाला भारत का पहला सेवा वृक्ष है, इसे भोपाल में लॉन्च किया, ये इंपॉर्टेंट। 17 अप्रैल 2026 को किसके द्वारा दिव्य भारत भारत की आत्मा की खिड़की नामक एक पर्यटन संकलन जारी किया गया? तो नीति आयोग द्वारा। क्या नाम है इसका? दिव्य भारत भारत की आत्मा की एक खिड़की। अप्रैल 2026 में सीबीआई द्वारा डिजिटल घोटालों से बचने में मदद के लिए किस नाम से एआई चैटबॉट लॉन्च किया गया? अभय। यहाँ पे सीबीआई ने जारी किया इसको डिजिटल घोटाले से जो बचने में मदद के लिए एआई चैटबॉट लॉन्च किया गया है, इसका नाम है अभय। अभय क्या है? तो अभय एक एआई चैटबॉट है। केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के विरोध में कहां पर हाल ही में चिता आंदोलन शुरू किया गया? मध्य प्रदेश छतरपुर पन्ना में। दुर्गम क्षेत्रों में कनेक्टिविटी की कमियों को दूर करने के लिए 20 अप्रैल 2026 को असम राइफल्स ने ऑपरेशन सद्भावना के तहत मणिपुर के पल्लेल में किस नाम से कम्युनिटी रेडियो स्टेशन शुरू किया? तो रेडियो हाईवे पल्लेल की वाणी। देश का कौन सा जल उपयोगिता निकाय भारत का पहला ऐसा निकाय जिसने ऊर्जा प्रबंधन के लिए प्रतिष्ठित ISO 50001 रेशियो 2018 प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है? तो बेंगलोर जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड, याद रखें आप लोग, ये बेंगलोर जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड है। ये भारत का पहला ऐसा निकाय बना जिसने ऊर्जा प्रबंधन के लिए प्रतिष्ठित जो ISO अवार्ड है, ISO प्रमाण पत्र 50001 रेशियो 2018 प्राप्त किया है प्रमाण पत्र। अप्रैल 2026 में किस राज्य ने खांसी और गारों के अधिकारी भाषा को मान्यता दी? मेघालय ने। अप्रैल 2026 में किस राज्य ने कैंसर को नोटिफाई करने की योग्य बीमारी घोषित किया? तेलंगाना ने। रक्षा क्षेत्र में रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अप्रैल 2026 में भारत ने किस देश के साथ हुए लॉजिस्टिक्स के पारस्परिक आदान प्रदान समझौते को लागू करने की घोषणा की? रूस ने। भारत के पूर्व केंद्रीय मंत्री ने अप्रैल 2026 में बांग्लादेश में भारत को किया? दिनेश त्रिवेदी, डिस्कस किया था हमने। सदियों पुरानी चट्टानों पर बनी नक्काशी की रक्षा के लिए कहां पर भारत के पहले पेट्रोगिल्फ संरक्षण पार्क की आधारशिला रखी गई? लद्दाख के सिंधु घाट में। उड़ीसा के भुवनेश्वर में अप्रैल 2026 में आयोजित मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 खिताब जीता है, ये साध्वी सतीश सैल ने। ये कहां पर आयोजन हुआ था इसका? उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित हुआ था ये मिस इंडिया वर्ल्ड 2026। अप्रैल 2026 में भारत का कौन सा रेल डिपो वाटर न्यूट्रल जल तटस्थ रेलवे डिपो बनकर उभरा है? तो कांकरिया रेलवे कोचिंग डिपो अहमदाबाद। अप्रैल 2026 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, ये आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करेंगी जस्टिस लिसा गिल। इस वीडियो हम लोग इतना ही रखते हैं और अगले वीडियो हम लोग इसको कंप्लीट कर देंगे, पूरा वन लाइनर। आप लोगों से अनुरोध है कि आप सभी लोग इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपको 4 या 5 वीडियो में कंप्लीट घटना सार करा दी जाएगी, आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज करते रहें। ये घटना सार आपकी जो परीक्षा है लोअर PCS, सुपर टेट और RO इन सभी में उपयोगी है। इन सभी के उपयोगी के लिए आप सब लोग इसको अच्छे से पढ़ें, रिवाइज करें। धन्यवाद।